राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, सुंदर सा जंपसूट 8 नंबर कान्हा जी के लिए है। और ये मैं किसी प्यारे से व्यूअर की प्यारी सी डिमांड है। तो देखिए आप, बहुत सुंदर है और मात्र 1 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। बहुत सिंपल है। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखो, कैप कितनी सुंदर है इसकी। बिल्कुल देखो कितना सुंदर शेप आई है। और मैक्सिमम होता है कि ऊपर से स्टार्ट, मेरे को किसी ने बोला तो ऊपर से स्टार्ट करके बताओ। तो ऊपर से भी स्टार्ट किया है मैंने। ये पहले मैं नीचे से बनाती थी, तो ऊपर से स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ जालियाँ आती हैं जो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और मुझे जाली बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो, मैंने बिना जाली का बनाया ऊपर से स्टार्ट करके। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। और ये सीधी सीधी सिलाई बुननी है हमने। 2 सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली है। ये धारी आपको नज़र आ रही होगी। और अब मैं इसमें डोरी डालने के लिए करती हूँ। तो सीधी बुननी है हमने ताकि धारियाँ आए। तो ये हर तीसरे 3 फंदे बुनने के बाद धागा आगे, फिर 2 का 1। ये जाली होगी हमारी। फिर हमने 1 2 और 3 ले लिए। 3 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो। फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। तो ऐसे हमारी जाली बन जाएगी। और 2 का 1 लेंगे तो हमारे फंदे नहीं बढ़ेंगे। बस ये 1 2 3, धागा आगे, ये देखो। अब फिर 2 का 1। तो ये हम सिर्फ उसके डोरी के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहो तो फोल्ड करने वाला भी बना सकते हो। और बस इसी तरह हम ये कर लेंगे। और सीधी सीधी सिलाइयाँ लेनी है हमने। बताती हूँ कितनी लेनी है। उल्टी सिलाई भी सीधी और सीधी सिलाई भी सीधी। सीधी का मतलब पीछे की साइड। ये इस तरह से। बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं बुन के बताती हूँ आपको धारियाँ कि धारियाँ तो बुननी है, इसमें आपको बताना कुछ नहीं है। आगे फिर बताती हूँ आपको कितना बुनना है ये। तो देखिए, हमने 14 सिलाइयाँ ले ली, 14। तो इसमें हमारी 7 धारियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 धारियाँ हैं ये हमारी। और ये 15वीं सिलाई है हमारी, 15th। तो इसमें हमने 3 हिस्से करने हैं अब। 30 फंदे थे हमारे, 3 हिस्से होते हैं हमारे 10 10 के। तो यहाँ हमने, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 ले लिए हैं। तो हमें 2 और लेने हैं। तो 2 और हम कैसे लेंगे, अब देखो, यहाँ हमने 10 रखने हैं। और यहाँ से देखो, इसको उतारेंगे हम, 18 फंदे लेके इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे। बुन दिया। और इसमें से इसको निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हो गया। अब यहीं से टर्न हो जाएंगे, इसको नहीं बुनेंगे अब हम। सिलाई में रखने हैं बट बुनने नहीं है। अब ये हम 9 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे ले लिए। अब 10वें फंदे को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। सिंपल 2 का 1 जैसे बुन रहे हैं हम वैसे ही। और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब देखिए, ये फंदे हैं जो हमारे साइड वाले, ये कम होते चले जाएंगे। बट हमारे जो सेंटर वाले हैं वो उतने ही रहेंगे। ये 10 के 10 रहेंगे, इनको हमने कुछ नहीं करना। और अब यहीं से टर्न होंगे हम। और ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको उतारेंगे। बुनना नहीं है, उतारना है और इसको बुनना है। और इसमें से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा 2 का 1 हो गया। तो ये हमारे अब 9 फंदे हो गए हैं। अब यहीं से टर्न हो जाएंगे। फिर दोबारा से एक बार और बता देती हूँ आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे बुन लिए। इसको हम 2 का 1 ऐसे कर लेंगे, सिंपल 2 का 1। तो ये हो गया। बस ये घटते जा रहे हैं और ये उतने के उतने हैं। देखो, आप सिंपल कैप भी बना सकते हो। सिंपल मैंने जैसे औरों में बताई हुई है। ट्रैक सूट और देख सकते हो, जंप सूट मेरे, तो उनमें सिंपल कैप है। बस आप फंदे इतने रखना, 30। बाकी कैप वैसे बनानी है आपने। तो बस ऐसे बनाती जाऊंगी जब तक ये हमारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे साइड वाले।
तो फिर ये बना के फिर आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। तो अब देखिए दोनों साइड के फिनिश हो गए हमारे, और अब हमारी ये सिलाई है तो इसको हम बुनेंगे। यहाँ हमने फिनिश किए हैं अभी। तो ये हम 10 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरे दिन बुन लेंगे। तो ये हो गए। अब हमने यहाँ देखो 10 फंदे हमने घटाए हैं, तो 10 फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं। अभी 10 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, दोनों साइड से उठाने हैं। तो सीधी सिलाई में इस साइड से उठा लेंगे इस तरह से, देखो 2 बराबर डिस्टेंस से उठाने हैं आपने, 3 4, ये तो मेरा तरीका है फंदे उठाने का, आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हो, 5 जैसे आप उठाते आए हो, 6 7 8, ये 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमने इस साइड से भी ऐसे उठाने हैं, इसको बुनते हुए आएंगे और इस साइड से भी उठा लेंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाई है। बस इनको उठा लेंगे जैसे ही उठाए थे इस साइड से। फिर बताते हैं आपको क्या करना है। तो देखिए अब हम ये 6 सिलाइयाँ ले लेंगे, और एक सिलाई मैंने ले लिया, 5 और ले लूँगी। फिर आपको बताती हूँ क्या करना है आगे। तो देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा हिसाब लगाना है। तो देखिए हमने 30 फंदे हैं, और 30 फंदों का हमने क्या करना है, कैसे करना है ये बताती हूँ आपको। देखो 3 फंदे हमें बटन पट्टी के लेंगे, 3 यहाँ पे लेंगे, तो 6 फंदे हो गए। और 2 यहाँ पे हम बाजू के लेंगे, 2 इस साइड लेंगे, तो कितने हो गए, 6 10 हो गए। बाकी बचे हमारे 20 फंदे। तो 20 फंदों को अब हमने क्या करना है, और 2 यहाँ फिर बाजू के एक्स्ट्रा और लेने हैं, तो 2 यहाँ पे लेने हैं। तो ये बचे हमारे फिर 16 फंदे। तो 16 के हमने अब 1/4 हिस्सा करना है, चौथाई। तो ये हो गया हमारा 4। तो अब देखो हमने 3 ही बटन पट्टी के बुन लिए सीधे ही। पहला फंदा हमेशा आपने उतारना है। 3 बटन पट्टी के बुन लिए और 3 ये हो गए, और ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। अब देखो ये वाला फंदा है हमारा, इसको हमने 3 करने हैं। एक, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ से बढ़ा सकते हो, एक इस तरह से, 1 2, और एक यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो हमारी जाली नहीं आएगी। तो जाली बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं जाली नहीं बना रही हूँ। तो ये एक के हमने 3 फंदे कर लिए, इस तरह भी कर सकते हो आप। और अब मैं दोबारा बताती हूँ आपको, यहाँ 8 फंदे बनाने हैं हमने, एक और सॉरी 2 फंदे बनाने हैं बाजू के, ये 2 फंदे हो गए हमारे। फिर हमने यहाँ पे फिर वैसे बढ़ाने हैं। तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, एक के देखो ऐसे करके, फिर आगे से बुना, फिर ये पीछे से बुना, ये 3 फंदे हो गए एक के, ऐसे बढ़ा सकते हो। फिर अब हमने यहाँ पे 8 फंदे बुनने हैं। ये हमारा बैक साइड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमने देखो 1 के 3 करने हैं। अब वही आप जैसा आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हो, 1 के 3। ये हमने 1 के 3 इस तरह से कर दिए। फिर 2 फंदे बुने हमने, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 के 3 करने हैं, इस तरह से, 1 2, और ये फिर यहाँ से बुना 3, तो 1 के 3 हो गए। और अब हमने यहाँ से 1 2 3 4 हमारे ये हो गए, और 3 ये काज पट्टी के हो गए, इधर बटन पट्टी के, इधर काज पट्टी के। तो 3 फंदे ये हमने ऐसे बुनने हैं। और उल्टा ये हमारा, ये भी सीधा ही आएगा। अब यहाँ से हमने देखो उतारना कैसे है, उल्टी साइड से ऐसे उतारेंगे, अपनी साइड सिलाई करके उतार के, फिर हम धागा पीछे करेंगे, फिर बुनेंगे इनको। फिर हमने सेम वैसे ही बुनना है जैसे बुनते आ रहे हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना, बस सीधी सिलाई में बढ़ाने हैं हमने। तो सीधी सिलाई में बताती हूँ आपको। तो देखिए सीधी पट्टी आ गई हमारी, सीधी सिलाई आ गई, सॉरी। तो 3 फंदे ये हैं, अब हमने 4 बुने थे, फिर एक्स्ट्रा अब हमारा ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक हमने बढ़ा दिया था, यहाँ बढ़ गया था। तो अब हमने यहाँ इस फंदे के हमने फिर 3 करने हैं, एक, फिर अब बैक साइड से देखो इस साइड 2, फिर यहाँ से 3।
तो एक फंदे के 3 हो गए। अब यहाँ हमने 2 बुने थे, अब हमारे ये 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। और यहाँ पे फिर हमने एक फंदे के 3 करने हैं। एक, ये 2, एक बार बैक साइड से, एक बार फ्रंट से, फिर बैक से, ऐसे बुनने हैं हमने। ये 3 हो गए। अब यहाँ पे हमारे थे 8, तो अब हमने यहाँ 10 बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए। तो अब हमने फिर यहाँ पे 1 के 3 करने हैं। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लगती है तो आप जाली बना सकते हो। और यहाँ पे फिर हमने फिर 4 करने हैं। 2 थे यहाँ पे, अब 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 हो गए। और यहाँ पे 1 के हमने फिर 3 करने हैं। तो ये हमारा बाजू वाला पार्ट है। तो ये हमारे 1 के 3 हो गए। अब हमने यहाँ पे फिर वैसे ही, पहले हमारे 3 और 4 7 थे, अब हमारे ये 8 हो जाएंगे। एक फंदा इस तरह बढ़ जाएगा। 3 4। बस इसी तरह से हमने बुनना है। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना। ये इस तरह से। और एक फंदा बस आपने यहाँ पे, ये देखो, ये हमने उल्टा उतारा और इसको बैक किया और इस तरह से फिर हमने बाकी सीधा बुना। और जब हम यहाँ पे आएंगे लास्ट में, तो ये फंदा हमने धागा आगे करके तब बुनना है। एक फंदा ये हमने उल्टा बुनना है लास्ट वाला, ताकि हमारी सीधी धारी आए। तो देखिए, लास्ट फंदा हमने लास्ट धागा आगे करना है और उल्टा बुनना है। और यहाँ से अब इसको सीधा, ये देखो, सीधा उतार लिया। और अब हमने यहाँ से एक फंदा बुनना है और धागा आगे। और फिर यहाँ हमने काज के लिए जाली डालनी है। 2 का 1 करना है। धागा आगे करके 2 का 1, ये हमारी जाली होगी। और अब 1 2 3 5 से अब 6 करने हैं। 4 5, बस ये आपने भूनना नहीं है। यहाँ पे 5 थे, अब 6 करने हैं। अब हमने यहाँ 1 का 3 करना है। 1 2 और ये 3। और अब हमने 4 बुने थे, अब हमारे 6 हो जाएंगे यहाँ बाजू के। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब हमने यहाँ 1 का फिर 3 करने हैं। 1 2 और ये 3। और अब हमारे यहाँ पे 10 थे, अब हमने 12 करने हैं। 12 हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12। 12 हो गए। अब इसका 1 का 3 करना है। 1 2 और ये 3। तो ये 3 हमारे एक इस साइड बढ़ जाता है, एक इस साइड बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमारे फिर 6 बनाने हैं बाजू के। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब यहाँ 1 का हमने फिर 3 करने हैं। 1 2 ये 3। अब यहाँ भी हमने ऐसे करना है। अब ये 6 और 3 9 हो जाएंगे, जैसे हमने इस साइड बुने थे। 1 2 और ये पूरे बुन लेने हैं हमने यहाँ पे। तो इसी तरह हमने बढ़ाने हैं। ये 3 बार हमारे बढ़ चुके हैं। और अब हमने इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। और उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, बस एक फंदा उतारना और लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुनना है। बाकी हमने सारे सीधे बुनना है। तो देखिए, हमारे 74 फंदे हो गए हैं। और यहाँ से आप देखना, ये जो बाजू के हैं, अब हम इनको बुन लेंगे। ये जो है हमारे फ्रंट वाले, ये तो हमने बुन लिए। 10 और 3 13 हो गए। और अब हम बाजू के बुन लेंगे। ये हमारे हो रहे हैं 18। एक, यहाँ आप मार्कर लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा तो मार्कर लगा सकते हो यहाँ पे आप। पहले हम बाजू बुनेंगे, क्योंकि बाद में हम बाजू बुनने में मुश्किल होती है। अगर हम ये नीचे वाला बुन देते हैं अपना फ्रंट और बैक, तो बाजू बुनने में फिर हमारी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बाजू हम पहले बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16, ये 16 फंदे हमारे बाजू के हैं। तो अब हम इनको रिपीट करेंगे 16 फंदों को ही, बाकी हम सब छोड़ देंगे और इनको सिलाई में रहने देंगे। 3 बस गिन के बुनने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 फंदे हो गए हमारे 16। तो अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई ले ली। अब हम इनको 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, ये 2 का 1 कर देंगे हम यहाँ। तो हमारे 14 फंदे हो जाएंगे, एक लास्ट में करेंगे 2 का 1। अब 14 फंदे हमारे, इनको बुनना है हमने। ये यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इनको। तो ये हमारे 14 फंदे रह गए, 14। अब हम इनको बुनेंगे। तो 4 सिलाई और बुन के एक बार और घटाएंगे इनको। अब ये बाजू आपने अपने कान्हा जी के बाजुओं के अकॉर्डिंग ही बनानी है। तो एक बाजू उनकी छोटी होती है, एक बड़ी। तो आई थिंक तो आप मतलब छोटी के अनुसार ही बनाना, फिर वो अजीब सी लगती है थोड़ी। तो बस ये देखना है आपने, क्योंकि राइट साइड वाली थोड़ी छोटी होती है। तो 4 फंदों बाद हम एक बार और घटाएंगे और फिर हम बिल्कुल वैसे बुनेंगे सारा। बाजू की लंबाई आप कान्हा जी से नाप लेना, नहीं तो मैं आपको बना के इंची टेप से नाप के बता दूँगी। बस एक बार और घटा के और बाजू हम फिर उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे और ढीला ढीला बंद कर देंगे। बहुत टाइट नहीं करेंगे, ना बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे ना बहुत लूज करेंगे, ताकि बाजू आराम से फंस जाए, क्योंकि आगे लड्डू होता है उनके हाथ में, तो थोड़ा बाजू फंसाना मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे हम 1 का 2 करेंगे, सॉरी 2 का 1 करेंगे। तो ये घट गया हमारा, एक लास्ट में कर देंगे। बाकी अब हमारे ये 12 फंदे बचे, 12, इनको हम अब नीचे तक बुनेंगे। और आपने धारी डालनी है, आप किसी भी कलर से डाल सकते हो, अगर नहीं डालनी तो आप सिंपल भी बुन सकते हो। तो देखिए हमने बाजू हमारी पूरी हो गई है और अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद आप जैसा बंद करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैंने देखो 2 का 1 करना है, ये एक फंदा 2 का 1 किया, फिर इसमें उतारा, फिर यहाँ से फिर 2 का 1 किया इस तरह से, फिर इसमें डाल दिया, फिर 2 का 1 किया। बस ज़्यादा ना आपने टाइट नहीं करना और ज़्यादा लूज भी नहीं करना। तो इस तरह बॉर्डर टाइप आ जाएगा। बाकी आप जैसे मर्जी बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस 2 का 1 ऐसे करते जाना और इसमें इसको वापस एक फंदे को, ये हमारी बाजू कंप्लीट होगी। और सेकंड वाली भी ऐसे बना लेंगे। 12 फंदे हैं हमारे लास्ट में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजू थोड़ी जैसे लंबी होगी हो, क्योंकि सीधी सीधी सिलाई है। ये 2 का 1 हो गया हमारा। और इसको हम धागे को तोड़ के इसको लॉक कर देंगे। ये एक्चुअली मेरे पास 8 नंबर की कान्हा जी नहीं है, तो मैं तो डिमांड से बना रही हूँ इसको। तो वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक है ये बाजू, पर आप फिर भी एक बार नाप लेना। तो इसकी धारियाँ बता देती हूँ मैं आपको कितनी हुई टोटल। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 6 14, 14 धारियाँ हैं हमारी। तो इस हिसाब से आप बना लेना। और दूसरी भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसका साइड में बुनेंगे। तो उसके बाद मैं बताती हूँ, बाजू बुनने के बाद फिर इसको हमने बुनना है तो बताऊँगी। तो देखिए दोनों बाजू बनाने के बाद ये दूसरी बुना ली हमने। तो दोनों बाजुओं के बाद अब हमने इसको इकट्ठा बुनना है। तो ये इकट्ठे, ये हमारे 46 फंदे हैं, 46 हैं टोटल। और अब हम इनको
बस ये देखना है आपने। अगर आप ये धारियाँ डाल रहे हो तो मैं धारियाँ बता दूँगी कितनी बनानी है। अदरवाइज़ यहाँ से ये जो हमारी कैप है और यहाँ से 3.5 बनाना है, 3.5 इंच टेप से। तो अब ये सिंपल बुनना है। अगर यहाँ पे आप बस एक हॉल और कर लेना, एक तो मैंने कर दिया काज, एक और 2-3 सिलाई के बाद कर देना, फिर बस 2 हॉल काफ़ी है। वैसे एक बटन भी काफ़ी है, और लगाना चाहते हो तो आप एक और कर सकते हो। तो बस अब मैं इसको ऐसे बुनूंगी, कुछ नहीं करना मैंने इसमें, और लंबाई करके फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए हमने बना लिया है, और ये देखो यहाँ पे इंची टेप से नापेंगे हम, जहाँ से हमारी कैप स्टार्ट होती है यहाँ तक। ये देखो 3.5 इंच है ये, और अगर धारियाँ गिनेंगे तो 17 धारियाँ हैं, 17। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, पजामी बनानी है इसकी लोर। तो लोर के लिए हम हाफ कर लेंगे फंदे। तो हमारे 46 हैं, तो 23 साइड और 23 साइड। तो देखो ये 23 मैंने बुन लिए हैं, बिल्कुल बहुत ईजी है। और अब हम इसी को ही बुनेंगे, और यहाँ से मैंने अब कटाई करनी है। एक सिलाई मैंने ले लिया, और यहाँ देखो 2 का 1, यहाँ मैं 2 का 1 करूँगी, और लास्ट में मैंने 2 का 1 करना है। तो ये हमारी कटाई करनी है हमने थोड़ी सी, इसकी हमने सिर्फ 6 धारियाँ बुननी है अभी। बस ये सीधा सीधा ही बुनना है, और बहुत इजी है ये, और सुंदर भी लगती है ड्रेस। आप रात को सोते टाइम भी पहना सकते हो, दिन को भी। मैं मैक्सिमम ऐसी ही ड्रेस हैं, आप मेरे चैनल पे देखोगे ऐसी ड्रेसें होती हैं, तो दिन को पहनाती हूँ मैं, और बहुत सुंदर लगते हैं। छोटे से कान्हा जी और छोटी सी ड्रेस में और क्यूट लगते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से मैंने 2 का 1 कर दिया, ये घट के, और अब इस सिलाई को मैं ऐसे बुन लूँगी। तो एक बार और घटाऊँगी, ये हमारी आसन की शेप आ जाएगी यहाँ से। उल्टी सिलाई में एक एक और घटाना है हमने। तो देखिए हमारे 15 फंदे बचे हैं, और हमने हर सिलाई में, उल्टी सिलाई में घटाया है इसको, सीधी में नहीं घटाया है। एक इस साइड से, एक इस साइड से, तो 15 फंदे हमारे बचे हैं। तो मैंने लगातार ही घटा दिए हैं हर उल्टी सिलाई में। तो अब मैं नहीं घटाऊँगी इनको, 15 ही रखने हैं मैंने ये, क्योंकि पैर में भी आना चाहिए। तो अब मैं इसको, ये बस मैंने 6 धारियाँ बुननी है, 4 मेरी हो गई हैं, और ये 5वीं है। बस 2 सिलाइयाँ और लूँगी इसकी, तो उसके बाद बताती हूँ फिर। तो देखिए 6 धारियाँ हो गई हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 धारियाँ हो गई हमारी, 6। तो अब हमने सेम ऐसा बुनना है। ये देखो अब वाइट धारियाँ डालनी है 2, और फिर ग्रीन 2, और फिर 2 वाइट। बस ये बुनना है हमने, और हमारी पजामे पूरी होगी। घटाना हमने कुछ नहीं है, बस उतना ही घटाना था जहाँ हमने 15 फंदे रह गए थे। बस उसके बाद हमने अब धारियाँ बनानी है, जैसे बाजू में बनाई है, और बंद कर देंगे फिर इसको। बस ये पजामी बन के तैयार हो गई। दूसरी साइड भी आपने सेम बनानी है, जैसे मैंने ये साइड बनाई है वैसे दूसरी बनानी है। तो है ना, देखो कितना इजी है, और कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटा भी लगता है इसको बनाने में। तो देखिए बाजू, ये हमारी सॉरी लेग तैयार हो गई है। तो इसके लिए देखो हमने 6 धारियाँ, ये ग्रीन है, फिर उसके बाद 2 ये, 2 ग्रीन, फिर 2 वाइट, कि ये 12 धारियाँ हो गई हमारी, 12 धारियाँ हैं टोटल। और अगर आप ऐसे इंची टेप से नापोगे इसको, तो 2 इंच है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नापो आप, 2 इंच है। तो 2 इंच ये है, और 3.5 ये है। तो देखो 5.5 इंच हमारी टोटल है कैप के बाद। तो बस इतनी लंबाई है हमारी इसकी, और दूसरी हम टांग ऐसे ही तैयार कर लेंगे लेग। उसके बाद हमारा जंपसूट तैयार है। तो करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए बन के तैयार होगी हमारी। अब हमने बस सिलाई करनी है इसकी, यहाँ पे उल्टी साइड से। बस ये करना है आपने, जो ये काज वाला है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, इसके यहाँ पे ऐसे चढ़ाना है,
3 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे ना, वही 3 फंदे हमने इसके ऊपर ऐसे चढ़ाने हैं बस। बाकी हमने ऐसे ही सिलना है जैसे है, क्योंकि बटन पट्टी है हमारी ये वाली और ये काज पट्टी है, तो 3-3 फंदे हमारे इस तरह से आ जाएगी ये। तो अगर आपने आउटलाइन करनी है तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा और सा हो जाएगा ये। तो बस अब हम इसको उल्टा करके बाजुओं को भी सिल लेंगे और इसके पजामे को भी। अब देखिए यहाँ हम बटन लगा देंगे, ये हमने देखो ऊपर ले लिया इसके, बस इतना ही जैसे मैंने बोला था आपको। यहाँ हम 2 बटन लगा देंगे और इसमें हम डोरी डाल देंगे। तो इससे ज़्यादा अब अगर आप और करना चाहते हो यहाँ पे आप छोटे छोटे कान लगा सकते हो, पर मुझे नहीं लग रहा भगवान को हम कार्टून बनाए, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लोग आजकल बहुत कुछ बना रहे हैं भगवान जी के लिए, पर भगवान के लिए सिंपल ड्रेस ही अच्छी लगती है, ना कि उनको हम वेस्टर्न बनाएं या कार्टून बनाएं। तो ऐसा आप कुछ मत कीजिएगा। बस यहाँ पे आपने 2 बटन वाइट कलर के अच्छे लगेंगे जैसे मैंने लगाए हैं, और यहाँ पे डोरी। और देखो कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बेल आइकन मीन्स एक घंटी होती है ब्लैक कलर की, उसको ज़रूर दबाना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको कोई और कुछ सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता सकते हो, कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो वही हो। जैसे मेरे को पिछला कमेंट आया था कि 8 नंबर के बनाओ, तो मैंने ये कम 8 नंबर के बनाया। हालांकि मेरे पास 8 नंबर का आना जी नहीं है, पर फिर भी मैंने बनाया। तो मैं कोशिश करूँगी आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।